और इस वक्त की सबसे पहली खबर आपको बता देते हैं। खबर पहाड़ी इलाकों से है, जहां इस वक्त पहाड़ी इलाकों में बादल तोड़ तबाही मची हुई है। आज दी न्यूज आपको ऐसे ही खौफनाक तस्वीर दिखाने जा रहा है और आगाह कर रहा है कि इस वक्त पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हैं तो प्लान बदल दें। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। आज सोनभद्र में देखते ही देखते पहाड़ दरकने लगे, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे हैं। सोनप्रयाग में यह भयानक हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड की ये खौफनाक तस्वीरें जी न्यूज के कैमरे पर आपको हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको आगाह कर रहे हैं कि अभी पहाड़ों पर जाना सेफ नहीं है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने केदारनाथ में लैंडस्लाइड की ये तस्वीर जी न्यूज की रिपोर्टिंग में। ये लैंडस्लाइड हुआ जब हमारे संवाददाता यहां से रिपोर्ट कर रहे थे, उसी वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों पर जाने का अगर आपका प्लान है तो फिलहाल उसे आप ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि पहाड़ों पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लैंडस्लाइड के बाद से सड़क ही यहां से गायब हो गई है, क्योंकि पहाड़ों से पत्थर टूट करके सड़कों पर आए और नीचे जब पहाड़ टूट करके नीचे गिरे तो सड़क गायब हो गई है। देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ। जी न्यूज की रिपोर्टिंग में ये लाइव लैंडस्लाइड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लैंडस्लाइड शुरू में छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे, फिर थोड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी और उसके बाद तो मानो ऐसा लगा जैसे पूरी तरह से प्रलय आ गई हो। और ये वो तस्वीरें जब हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला ने दिखाया था किस तरह से पहाड़ टूटा। एनडीआरएफ जा रही है, जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी। अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी वो यहाँ से हटाई जा रही है। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया चंदन, और जा रही है। जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी। अब ये देखिए तो देखिए किस तरीके से यहाँ हिमाचल से लेके उत्तराखंड तक तबाही मची हुई है। और ये इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज के संवाददाता जब लाइव रिपोर्ट कर रहे थे जी न्यूज पर, अब से कुछ ही मिनट पहले की ये तस्वीर है। उस वक्त इस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ से पत्थर दरकने शुरू हुए। पूरा का पूरा पहाड़ का जो एरिया है, देखिए एक हिस्सा सड़कों पर आ गया। और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला ने किस तरह से हमें लाइव बताया था, जब ये लाइव दिखाई थी तस्वीरें, जब ये पहाड़ टूटा था। बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने जा रही है, जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी। अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी वो यहाँ से हटाई जा रही है। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया चंदन, और जा रही है। जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी। अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी वो यहाँ से हटाई जा रही है। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया चंदन, और जा रही है। और ये भीषण जिस तरह से हादसा हुआ है, पहाड़ टूटने की घटना, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो और भयानक तरीके से पहाड़ का एक पूरा हिस्सा टूट पड़ा है। तो अगर बात की जाए उत्तराखंड के सोनप्रयाग की, तो वहां पर पहाड़ टूटा है, जबकि हिमाचल प्रदेश के मंडी में वहां पर नदी उफान मार रही है और वहां भी तबाही के मंजर है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सोनप्रयाग से बने हुए हैं, साथ ही शिवांक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि मंडी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले शिवांक, मैं आपका रुख कर रही हूं। मंडी को लेकर के भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। वापस मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन चूंकि बात अभी हमने सोनप्रयाग की है, सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट भी हमने दिखाई है, उनका मैं रुख कर रही हूं। अभी इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां की क्या स्थिति है? लैंडस्लाइड रुका या अभी भी जारी है?
देखिए प्रिया, लैंडस्लाइड अभी हल्के हल्के हो रहा है, बीच बीच में बोल्डर गिर रहे हैं, लेकिन इस पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट मेरे साथ आईपीएस मणिकांत मिश्रा हैं, आप एसडीआरएफ के कमांडेंट हैं। सर, पूरा हमारा जो रेस्क्यू चल रहा है उसका अपडेट जानना चाहते हैं जी मीडिया के तमाम दर्शक। यहाँ केदारनाथ धाम के रास्ते में कुछ जगहों पर अभी लोग फंसे हुए हैं और हम लोग इस समय सोनप्रयाग में हैं और अभी ये देख रहे हैं लैंडस्लाइड हो रहा है वहाँ पर। उसकी दूसरी तरफ करीब 250 लोग हैं जिनको कि रेस्क्यू किया जाना है और इस साइड में ले आना है उनको। अभी थोड़ा लैंडस्लाइड होने लगा है क्योंकि रात को बारिश हुई थी, तो थोड़ी देर रुक के इसमें इनका रेस्क्यू किया जाएगा। पूरी केदार वैली में सर हम कितनी जगह रेस्क्यू कर रहे हैं और लगभग कितने लोग होंगे अभी? केदार वैली में अलग अलग जगहों पर 3 जगह रेस्क्यू चल रहा है और जैसे अभी यहाँ पर है हमारी टीम लगी हुई है। दूसरा एक भीमबली है, वहाँ चॉपर से रेस्क्यू हो रहा है और तीसरा केदारनाथ मंदिर के पास जो हेलीपैड है वहाँ इंडियन एयरफोर्स के चॉपर से रेस्क्यू हो रहा है। लेकिन थोड़ा वेदर ख़राब हो जाने के कारण से बीच बीच में रेस्क्यू बाधित हो जा रहा है। देखिए, रेस्क्यू की पूरी जानकारी दी एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा जी ने और बता रहे हैं। ये एक नज़ारा आपको दिखा दूं, पहले भी हमने दिखाया। देखिए, पूरे पत्थरों से ये रास्ता पूरा पैक हो चुका है, बार बार इन लोगों को पीछे भेजा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नदी में उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एसडीआरएफ उनको वापस ले जाती है। लोगों को समझाया जा रहा है कि आप रुकिए, आप सुरक्षित हैं, आपके साथ एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पुलिस है, आप सुरक्षित हैं, इनके पास खाने का सामान भी है। लेकिन दिक्कत यही है कि जब ये लैंडस्लाइड बंद होगा उसके बाद ही यहाँ से इनका रेस्क्यू किया जा सकेगा। एक बार थोड़ा आगे जाकर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। हालांकि बार बार सुरक्षा की दृष्टि से एसडीआरएफ यहाँ से हटा भी रही है, लेकिन एक तस्वीर मैं जल्द से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टीमें हैं उनके लिए सर एक तस्वीर में दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो काम है वो नजर आए। देखिए, ये लोग इस तरह से नदी में आ जाते हैं और इनको पुलिस और एसडीआरएफ यहाँ से वापस भेजती है। रिस्की है, आप मंदाकिनी का बहाव बहुत ज़्यादा है और जहाँ हम खड़े हैं ये भी बहुत रिस्की जोन है, इसलिए हमें भी यहाँ से पीछे भेजा जा रहा है। यहाँ पूरी रोड खत्म हो चुकी है और इसीलिए ये टीम लगातार यहाँ से लोगों को पीछे कर रही है। जब ये लैंडस्लाइड रुकेगा तो उसके बाद ही यहाँ से तमाम जो रेस्क्यू वो शुरू हो पाएंगे। मंडी, देखिए मंडी हिमाचल में शिवांक मेरे साथ हैं। शिवांक, आप बताइए, क्योंकि हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ है, रेड अलर्ट है, वहाँ की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे मंदाकिनी उफान पर है। यहाँ पर ब्यास नदी पूरी तरह से उफान पर है। कल से हम लोग लगातार तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर ब्यास नदी की, और सामने की अगर आपको हम लोग तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से पेड़ टूटे पड़े हैं, किस तरह से लैंडस्लाइड से जो यहाँ पर मलबा पूरा निकल रहा है वो ब्यास नदी के भीतर बह रहा है। जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि अगले 3 दिन तक यहाँ पर आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है और ये अनुमान है कि यहाँ पर भीषण बाढ़ से लेकर बादल फटने तक की घटनाएं लगातार हो सकती है। अब जैसे ये आप देखिए तस्वीर में कि किस तरह से जो लैंडस्लाइड हो रही है उसका सारा मलबा, पेड़ों के यहाँ पर डालें, शाखें, ये सब लगातार इसी पूरे बहाव से निकल रही हैं। अब सुरेंद्र आप बताइएगा, क्योंकि आपके उधर तस्वीरें और ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा वहां पर बिल्कुल शिवांग, देखिए मैं सोनप्रयाग की तमाम वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जो टीमें रेस्क्यू कर रही हैं उनके लिए मुश्किल कितनी बड़ी है। ये वो रास्ता है जो सीधे गौरीकुंड को जोड़ता था, यहां से लोग जाते थे। ये रास्ता परसों की बारिश के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। अब दूसरी ओर 250 से ज्यादा लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना है। कल रात तक जो रेस्क्यू हुए, आज सुबह तक जो रेस्क्यू हुए, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर पहाड़ में ऊपर चढ़ के ये लाए जाते हैं। लेकिन जब लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, जब लगातार ये वाला जोन आपको दिखा रहा हूँ कि जब ये पूरा जोन एक्टिव है तो ऐसे में बड़ा रिस्की है कि इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कराया जा सके। इसलिए अभी ये रेस्क्यू फिलहाल रोका गया है। एक तस्वीर नीचे मंदाकिनी की ओर दिखाता हूँ। लोग ऐसे हैं जो जिद करते हुए नीचे से जाना चाहते हैं, नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है। उसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ उनको दोबारा से वापस भेजती है। आप देखिए, क्या ये सही है? लोग समझ नहीं रहे हैं कि पहाड़ मुश्किलों भरा होता है, पहाड़ दिक्कतों भरा होता है, और उसके बावजूद इस तरह के लोग प्रयास करते हैं और तमाम जो टीमें हैं वो उनको वापस कर रही है। ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ आप देखिए सड़क किस तरह से धंसी हुई है। तमाम टीमें यहाँ पर यही कोशिश कर रही है कि ये लैंडस्लाइड एक बार बंद हो जाए,
जिसके बाद लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हो। लेकिन दूसरी ओर जो लोग हैं वो फंसे हुए, तो उनका सब्र भी जवाब दे रहा है। लेकिन उनके पास देखिए, यहाँ पर मेरे साथ पुलिस इंस्पेक्टर हैं देवेंद्र सिंह जी। ये बताइए सर, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? आप बार बार लोगों को नदी में जाने से रोक रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने कल रात को जो है, रात तक 3,500 करीब हमने यहाँ से रेस्क्यू कर लिए थे। लेकिन आज क्या है, लगातार आप देख रहे हैं सामने से पहाड़ी से सुबह से पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए हमने रेस्क्यू काम फिलहाल रोक रखा है। और थोड़ा लोग करीब जो है 300-400 लोग जो है पल्ली तरफ खड़े हो गए हैं, और फोर्स थोड़ा हमारा कम है, इसलिए जो है कुछ लोग जो है नदी से आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बार बार हम लोग जो है रोक रहे हैं। और ऊपर से हमने जो है बिल्कुल रेस्क्यू काम रोक दिया है जी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये 70 से 100 मीटर डिस्टेंस है, नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना हम उनसे कुछ कह पाते हैं ना वो लोग कुछ सुन पाते हैं। जितनी भी बात एसडीआरएफ टीम की होती है वो वॉकी टॉकी पे वायरलेस के जरिए वहाँ होती है। यही सबसे बड़ी चुनौती है, जब भी बात करनी होती है फ़ोन या वॉकी टॉकी के जरिए ये वहाँ से यहाँ से उधर अपना संदेश भेजते हैं। और इंतज़ार अब इस बात का है कि ये पत्थर गिरना अगर कम होगा तो फिर लोगों को निकाला जाएगा। लेकिन वहाँ जो लोग हैं उनके पास भोजन, दवाई और रहने की व्यवस्था है। वहाँ एसडीआरएफ, देखिए बिल्कुल मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ, वहाँ तमाम लोग जो उस तरफ हैं, हेलो, देखिए अब हम यहाँ से बहुत दूर हैं, वहाँ के लोगों तक आवाज़ पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए ये तमाम लोग जो हैं वो वायरलेस और अन्य फ़ोन के ज़रिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऊपर से दोबारा से पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं। अभी फिर ऊपर से पत्थर गिरने शुरू हो गए, इसलिए देखिए ऊपर से फिर से पत्थर गिरने शुरू हो गए। इसलिए अब यहाँ जो एसडीआरएफ की टीम है उसने हमें पीछे की ओर भेजा है, क्योंकि ऊपर से दोबारा से पत्थर गिरना शुरू हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये रिस्क जोन है, यहाँ से थोड़ा पीछे रहे, क्योंकि मौसम दोबारा से पैक हो गया। देखिए मौसम बहुत ज़रूरी है, अगर मौसम ख़राब होगा, अगर बादल ऐसे ही रहेंगे तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में दिक्कतें आएंगी। गोचर से जो MI-17 और चिनूक के ज़रिए जो रेस्क्यू होना था वो रेस्क्यू नहीं हो पा रहा। और आप देखिए दूसरी ओर जो तमाम लोग हैं वो उनकी ओर अगर मैं हाथ दिलाता हूं तो वहां से वो लोग जो तमाम लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि कब ये मौसम ठीक होगा, कब। देखिए यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा है और सामने की ओर वाले लोगों से हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, लेकिन वो बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहाँ नदी बहुत बहाव है, तमाम टीमें यहाँ पर हैं। और ये देखिए फिर से ये लैंडस्लाइड हो रहा है, फिर से कुछ पत्थर गिर रहे हैं। एक बड़ा बोल्डर इस साइड से फिर से दोबारा से एक्टिव हुआ है और यहाँ से फिर से पत्थर गिरना शुरू हो रहे हैं। तो ये रेस्क्यू की सबसे बड़ी चुनौती है कि आप जब रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से आपको दिक्कतें आती हैं। देखिए तमाम जो एसडीआरएफ की टीमें हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश सबकी यही है कि आपको ये दिखा सके। देखिए जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये पूरी सड़क, मैंने आपको बताया पूरी सड़क टूट चुकी है। और अभी भी अब एक तस्वीर और दिखाता हूँ, उधर देखिए अभी भी तमाम जो टीमें हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि जो लोग तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी कोशिश यही हुई है कि किसी भी तरीके से यहाँ से लोगों को हटाया जा सके। सर ये तमाम लोग जो नदी की ओर आ रहे हैं, बार बार आप लोग उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये लोग मान नहीं रहे हैं या दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। हर आदमी अभी परसों से फंसे हुए हैं। अब वो हर आदमी चाह रहा है कि मैं निकल जाऊं, लेकिन सुरक्षा थोड़ी रखनी पड़ेगी उनकी, इसलिए हमारे कुछ आदमी वहाँ पे हैं, उनको पीछे कर रहे हैं लगातार ही। देखिए बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ। ये तमाम लोग कहाँ से आए हो, कब से फंसे हो? मौसम ठीक होगा तो निकाला जाएगा। अभी पत्थर गिर रहे हैं, अभी लगातार पत्थर गिर रहे हैं। देखिए जब हम बोलते हैं तो वहां से वो लोग कहां से आए आप लोग, कब से फंसे हुए हो? ये तमाम लोग फंसे हुए हैं। देखिए वहां एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी है, लेकिन लोग वो चाहते हैं कि उनका रेस्क्यू आज ही हो जाए, लेकिन जो पत्थर गिर रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। कुछ लोग नदी की ओर हैं, ये नदी से दूर हट जाओ,
नदी से दूर हट जाओ, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। देखिए तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं वहां सामने देखिए एसडीआरएफ ने अब एक रोप बांध दी है उन लोगों को वहां से हटाने के लिए, लोग उससे आगे ना जाएं। एक रोप बांध दी गई है, लोग निकलना चाहते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन सुरक्षित निकालने के लिए तमाम टीमें यहां पर लगी हैं। अगर इधर दिखाऊं तो देखिए वहां कुछ लोग फिर से मंदाकिनी के करीब पहुंच गए हैं और ये लोग मानते नहीं हैं। एसडीआरएफ की टीमें लगातार इनको हटाने की कोशिश करती हैं। यहां नदी से हट जाओ, नदी से पीछे जाओ। देखिए कुछ लोग अब सुनने के बाद यहां से हटने लगे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं क्योंकि तमाम टीमें भी उनको हटा रही हैं। यहां से हम कोशिश करते हैं, देखिए कुछ लोग हाथ हिला रहे हैं वहां से, लेकिन दूरी बहुत है, इस साफ तरीके से हम उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन लोग यही चाहते हैं कि उनका रेस्क्यू जल्द से जल्द हो जाए। तमाम लोग यहाँ आपको दिख रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ आपको दिखाऊं तो आप पत्थर, फिर से एक बड़ा पत्थर इस वक्त गिरने लगा है, फिर से सीटी बजाई जा रही है और लोगों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर जो टीमें हैं वो यही कोशिश कर रही हैं कि लोग यहाँ से निकाले जा सकें। मेरे साथ देवेंद्र सिंह जी हैं। सर, जो लोग वहाँ पर हैं हमारे पास उनके लिए क्या खाने की रहने की व्यवस्था है? ये प्रशासन की तरफ से डीएसओ साहब और उनकी तरफ से डीएम साहब ने डीएसओ साहब को ऑर्डर कर रखे हैं, तो लगातार उनको बिस्किट और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, बार बार बीच बीच में जो है नाश्ता वगैरह जो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो करीब 300-350 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके लिए पानी और जो है खाना वगैरह उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, अगर ये लैंडस्लाइड रुक जाएगा तो हम कोई दूसरे प्लान पे भी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इनको निकाला जा सके, क्योंकि वो लोग भी अब सब्र, उनका भी इम्तिहान, जो सब्र का बांध है वो टूट रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने कल हमने ऊपर वाले रास्ते से 3,500 लोगों का रेस्क्यू किया था, लेकिन आज आप लगातार पत्थर गिरते हैं, उसमें जो हम लोग खतरा मोल लेना चाहते हैं, इसलिए हमने फिलहाल उनको सुरक्षित जगह रखा हुआ है। जैसे ये स्टेबल होता है, गिरना स्टेबल होता है, उसके बाद हम अच्छे अधिकारियों से डिस्कस करके उनको ऊपर से निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दूसरा एक ये भी है कि गौरीकुंड में हेलीपैड है, वहाँ पे थोड़ा सा हेलीपैड में कुछ पत्थर वगैरह कुछ निर्माण बना हुआ, अगर उसको तोड़ के अगर वहाँ से हेलीपैड रेस्क्यू कराने के अगर हमारे पास मौका मिलता तो उसको भी हम लोग जो है उस पर भी काम कर रहे हैं। देखिए दूसरे और भी काम किया जा रहा है, गौरीकुंड के हेलीपैड को भी ठीक किया जा रहा है। अगर वो ठीक हो जाएगा तो वहाँ से भी रेस्क्यू होगा। देखिए तमाम एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीमें आपको दिख रही हैं, ये टीमें स्टैंड बाई पे इसीलिए हैं। अब देखिए ड्रोन के जरिए रेस्क्यू को गति दी जाएगी। इस ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कि लैंडस्लाइड किस तरह से एक्टिव होगा, और ये अब ड्रोन भेजा जा रहा है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो नदी की ओर का आपको पूरा व्यू मिल पाएगा, और दूसरा जहां से लैंडस्लाइड हो रहा है उस ओर से आपको पता चल पाएगा कि ऊपर कितने बड़े बोल्डर हैं, कितना बड़ा खतरा यहां पर मौजूद है। देखिए ऊपर से एक व्यक्ति ऊपर से आता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि रोकने के बाद भी जब कई बार लोग नहीं रुकते हैं तो इस तरीके से लोग आपको नीचे आते हुए दिखते हैं। एसडीआरएफ की एक टीम यहां से ऊपर जाने का रास्ता देख रही है कि अगर रेस्क्यू अभियान को दोबारा शुरू किया जाए तो किस तरह से होगा। देखिए यहाँ से रोप बांधी गई है और ये रोप को चेक किया जा रहा है। तमाम टीमें ऊपर जा रही हैं क्योंकि लोगों को निकालना प्राथमिकता है। थोड़ा सा भी अगर लैंडस्लाइड रुकेगा तो फिर इसी रेस्क्यू को, जिसको आपने रात के 2 बजे तक देखा था, उसी रेस्क्यू को दोबारा से शुरू किया जाएगा। कुछ लोग जो ऊपर रहे होंगे या अभी वहाँ से निकले होंगे तो अब वो नीचे की ओर आते हुए दिख रहे हैं, और ये उस पार से इस तरफ आ रहे हैं। देखिए तमाम लोग रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम फिर से एक बार ऊपर की ओर गई है और चाहती है कि समय रहते लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि मौसम खराब होगा, इनकी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए ये कोशिश है कि तमाम लोगों को नीचे निकाला जा सके। पहले एसडीआरएफ की टीम ऊपर जा रही है, जहाँ जहाँ उन्होंने रोप लगाई है उसको देख रही है कि किस तरीके से पूरा रास्ता रहा होगा, क्या पत्थर गिरने के बाद वहाँ रास्ता कोई डैमेज हुआ, क्या कुछ नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। अब ये ऊपर से जो लोग आ रहे हैं इनसे भी मैं बात करूंगा, ये लोग कहाँ थे, कब से फंसे हुए थे, और तमाम लोग आ रहे हैं। अब देखिए वहाँ से भी, दूसरी ओर से भी लोग आवाज़ करते हैं, ऐसा लगता है कि वो अपना बिल्कुल सुरेंद्र, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो टीवी पर, ऐसी तस्वीरें शायद ही किसी ने लाइव दिखाई होगी, किसी भी रिपोर्टर ने। आपने जाबाजी के साथ रिपोर्टिंग की है और दिखाया है कि किस तरह से पहाड़ का एक पूरा हिस्सा
टूट करके गिरा है और अंदाजा लगाइए, गड़गड़ाहट की पहाड़ टूटने की आवाज आ रही हो, धरती ऐसे कांप रही हो मानो कोई भूकंप आ गया हो। और ऐसे में रिपोर्टिंग करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, कितनी जाबाजी इसके लिए चाहिए, यह हमारे सहयोगी ने दिखाई है। और अब से थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर, पहले छोटे पत्थर गिर रहे थे, फिर थोड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे और उसके बाद तो मानो ऐसा लगा कि प्रलय सी आ गई हो, आसमान टूट पड़ा हो, पहाड़ पूरी तरह से एक हिस्सा दरक करके नीचे आ गया। और ऐसी तस्वीरें डराने वाली बड़ी गड़गड़ाहट के साथ जब हुई थी, तब जी न्यूज आपका चैनल वहां पर मौजूद था। हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला ने वो लाइव तस्वीरें दिखाई थी, उसको बयां किया था कि वो भयावह मंजर किस तरह का था। और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मंडी की। मंडी में भी बादल फटने के बाद प्रचंड तबाही आई है और वहां भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी शिवांग मिश्रा वहां से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। अगले कुछ दिन हिमाचल प्रदेश पर भारी रह सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और सोनप्रयाग से हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने कैसे उस पल को बयान किया था, वो आपको फिर से एक बार सुनाते हैं। जा रही है, जो लोग यहाँ पर है रात में भी। अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी, वो यहाँ से हटाई जा रही है। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया, चंदन, और जा रही है। तो सुरेंद्र डसीला की ये रिपोर्ट आपने उस वक्त की देखी जब जी न्यूज पर वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और उसी वक्त ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। और सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जहां इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सीधे उनका हम रुख करते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं। अगर आप पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, ये तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए। सुरेंद्र, आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी। देखिए बिल्कुल, अभी कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जिस रास्ते को रेस्क्यू कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस रास्ते की भी हर पहलू आपको दिखा पाऊं। अभी फिलहाल मैं दिखा रहा हूं कि एसडीआरएफ की टीमें फिर से एक्टिव हो चुकी हैं। तमाम टीमें यहां पर जो हैं, फिर से ये विचार किया जा रहा है कि क्या हम लोगों को ऊपर से रेस्क्यू कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग की जा रही है। मैंने दिखाया आपको ड्रोन के ज़रिए भी तमाम लोगों को देखने की कोशिश है, ऊपर जो फंसे हैं वहाँ के हालात क्या हैं, रास्ता कैसा है, और ये सारी चीज़ें जी मीडिया सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि और जगह से भी आपको दिखाएगा कि वो रास्ते कैसे हैं, किस तरह की मुश्किलें हैं। जहाँ तक हम जा सकते हैं वो तमाम तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपको दिखाने की कोशिश होगी। सुरेंद्र, इन सबके बीच ये बताएं कि जिस वक्त वो पहाड़ टूटा था, आप वहां पर मौजूद थे, कैसा महसूस किया था आपने? आप कमेंट्री कर तो रहे थे, लेकिन वहां का माहौल क्या था, कि क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में, ये बताएं। देखिए चंदन, इस पहाड़ को दिखाते हुए मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आप पहाड़ पे रहते हैं, पहाड़ पे रिपोर्टिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यही लैंडस्लाइड आपके लिए बड़ी चुनौती बनते हैं। कई बार रेस्क्यू के दौरान लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि आप उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। ये जो ऊपर का पहाड़ था, ये सुबह जब हम पहुंचे थे तो हल्के हल्के गिर रहा था और ऊपर देखकर ऐसा लगता था कि ये बहुत तेज़ी के साथ एक समय में ज़रूर आएगा, ज़रूर गिरेगा, क्योंकि पहाड़ पर रिपोर्टिंग करते हुए इस चीज़ को हमने अनुभव किया है कई सालों से। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पूरा पहाड़ गिरने लग गया था, वो तस्वीर दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो लोग बिना तैयारी से पहाड़ आते हैं, जो लोग बरसात के मौसम में पहाड़ चले आते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि पहाड़ जितना खूबसूरत है, बरसात में उतना ही डरावना भी होता है। पिछले 3-4 सालों में मैं देख रहा हूँ कि कांवड़िए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचने लगे हैं, जबकि कांवड़िए बिना तैयारी के यहाँ पहुँचते हैं। हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र है, नीचे गर्म होता है, केदारनाथ पहुँचते पहुँचते ठंड होती है। बिल्कुल एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत जी मेरे साथ हैं। सर, अभी आप लोगों ने क्या प्लान किया है? हम आगे रेस्क्यू के लिए अभी बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं सर? अभी इसमें ये एक टीम रेकी के लिए ऊपर भेजी है, जिसमें वो देखे, क्योंकि अब ये थोड़ा पत्थर फिर से गिरने लगा है और वो एरिया बढ़ गया है, तो फिर से एक सुरक्षित मार्ग देखने के लिए टीम भेजी है। सर, जो टीम हमारी वहाँ रुकी हुई है, इनके पास पर्याप्त भोजन, पानी, ये सारी व्यवस्थाएँ हैं? जो टीम रुकी हुई है उनके पास भी हैं, और जो लोग यात्री फंसे हुए हैं उनके लिए भी जिला प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। उनको खाने पीने की कोई समस्या नहीं है।
बस वो एक बार रास्ता क्लियर हो जाए हमारा कि कौन सा रास्ता उचित रहेगा, रेस्क्यू कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। हिमाचल से शिवांक भी मेरे साथ जुड़े हैं। शिवांक, अब बताइए, रेड अलर्ट भी है, व्यास नदी में पानी भी बहुत है, क्या हालात हैं हिमाचल के इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर जो उस समय हम लोगों को यहाँ पर छोटी छोटी यहाँ पर चट्टानें दिख रही थी व्यास नदी पे, वो लगातार पानी से पट चुकी हैं। ये आधे घंटे में ये पूरा जलस्तर बढ़ा है। तो आप सोचिए कि जिस तरह से 3 दिन का रेड अलर्ट है, तो किस तरह की स्थिति आने वाली है। मलाना डैम जिस तरह से फटा था, उसके बाद से लगातार व्यास नदी पूरी तरह से पटी तो हुई है पानी से, गहरे पानी से, उसके अलावा भीषण रफ्तार से पानी लगातार जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जलस्तर इसका लगातार बढ़ रहा है और लोगों को भी लगातार ये एडवाइजरी दी गई है कि लोग अपने यहाँ पर नदी के पास ना आए और अगर वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर से हटकर या तो स्कूलों के अंदर शिफ्ट हो जाएं, वरना पहली मंजिल के ऊपर चले जाए। तो देख लीजिए यहाँ पर ये कुछ साफ स्थिति है मंडी में, जहाँ पर व्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लगातार वेग बढ़ रहा है और लगातार तेज रफ्तार में व्यास नदी चल रही है। तो अब ऐसे में जिस तरह से 3 दिन का रेड अलर्ट है, बाढ़ का, बादल फटने का, तो अब लोगों को यही सलाह है कि वो पूरी आईएमडी की एडवाइजरी देख कर ही पहाड़ों पर आए, ना कि बिना एडवाइजरी देखे। जी बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका भी ये लाइव रिपोर्टिंग के लिए। जो तस्वीरें आपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, जिन्हें आगाह किया है और आपने दिखाया है कि किस तरीके से चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, रेस्क्यू ऑपरेशन में यहां जुटी हुई है। शिवांक आपका भी बहुत शुक्रिया। चंदन जा रही है। जी न्यूज़।